नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जानते हैं पुरुषोत्तम का महीना शुरू हो चुका है और इसीलिए जो पुरुषोत्तम योग है भगवत गीता का, यानी चैप्टर 15, इसे सभी लोग पढ़ते हैं क्योंकि इसे बहुत अच्छा माना जाता है और इससे हम अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमें बहुत चीज़ें समझ में आती हैं और हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। अच्छा जीवन इसीलिए जी सकते हैं क्योंकि अच्छे जीवन का मतलब होता है कि हम सही और गलत के बीच के निर्णय को समझ सकें, उसके फासले को समझ सकें और सही निर्णय लें हमेशा। और भगवत गीता पढ़ना हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है क्योंकि भगवत गीता एक स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार की तरह है और वो जो सेमिनार है वो हमें स्ट्रेस फ्री करता है, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस वापस लेके आता है, खुशी वापस लेकर आता है और हमें ये बताता है कि जीवन का वास्तविक मर्म क्या है। और चैप्टर 15 अगर आप इस मंथ में पढ़ते हैं पुरुषोत्तम योग तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसीलिए हमने सोचा आज इसका एक श्लोक पढ़ते हैं। तो पुरुषोत्तम योग का पहला श्लोक है भगवान उवाच उधर्मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुराव्ययम छंदसी यस्य पर्णानि यतम वेद सवेदवेद। ये भगवान कहते हैं कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं और जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। तो ये श्लोक है और कुछ भी जब हम शुरू करते हैं जिसकी व्याख्या करते हैं हमेशा मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण का मतलब होता है कि आप जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, जो हमारे गाइड हैं, जिन्होंने हमें ये दी, हमें बताया इसका मीनिंग, उनका आवाहन करें, उनसे आशीर्वाद लें और तब इसकी विवेचना करें। तो चलिए मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणम्। तो ये जो श्लोक है इसमें अगर इसका मर्म हम देखें तो इसमें बताया गया है कि वैदिक अध्ययन हम करते हैं यानी वेदों को पढ़ते हैं। तो वेदों को पढ़ने का रीज़न क्या है, क्या समझना चाहते हैं या उनका मर्म क्या है, उनका पर्पस क्या है। देखिए, हर चीज़ का लाइफ में एक पर्पस है। जैसे मान लीजिए आप कोई मशीन भी खरीद कर लाते हैं और अगर आपको उसका पर्पस नहीं पता तो फिर उस मशीन को आप ठीक से यूज़ नहीं कर सकते। और उस पर्पस को समझने के लिए आपके पास उस मशीन के साथ एक मैनुअल आता है। उस मैनुअल में लिखा होता है कि ये मशीन किस काम आती है, इसको कितना चलाना है, इसका कोई अगर पुर्जा ख़राब हो गया तो कैसे ठीक करना है और इसके माध्यम से आप क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, सारी चीज़ें दी होती हैं। तो समझ लीजिए भगवत गीता भी वो मैनुअल है और हमारी ये जो मशीनरी है यानी भौतिक संसार है, उस भौतिक संसार को चलाने के लिए भगवत गीता एक मैनुअल की तरह हमारी हेल्प करती है और हमें स्ट्रेस फ्री रखती है। क्योंकि देखा जाए तो भगवत गीता पहला स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट सेमिनार था कि हम कैसे अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। और अर्जुन की लाइफ एक्चुअली स्ट्रेस फ्री हो गई थी और उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया कि अपने ही जो अपने थे उन्हीं के अगेंस्ट खड़े होकर युद्ध किया। तो वो जो स्ट्रेस से अर्जुन गुजर रहे थे उससे हम बहुत कम स्ट्रेस में हैं आज की डेट में। इसीलिए फिर भी जब हम इतने परेशान रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो भगवत गीता की तरफ हमें मुड़ना चाहिए। और भगवत गीता पंचम वेद कहलाता है। पंचम वेद का मतलब कि 4 जो वेद हैं उन्हें पढ़ना मुश्किल है, लेकिन ये जो 5वां वेद है इसे पढ़ने से 4 वेद समझना आसान हो जाता है। तो इस श्लोक में कहा गया है कि वेदों को पढ़ने का प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन जो बताया गया वो ये है कि वेदों के अध्ययन से हम भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं और ये वेदों को पढ़ने का प्रयोजन है। और भगवान ही कहते हैं भगवत गीता में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। के वेदों का पर्पस क्या है, मर्म क्या है कि आप मुझे समझें। मैं सबके हृदय में रहता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतलब मैं सबके हृदय में रहता हूँ और मैं ही ज्ञान देता हूँ, विस्मृति यानी भुला देता हूँ और मैं ही स्मृति देता हूँ और मैं ही सब कुछ आपकी लाइफ में मैनेज करता हूँ, ये भगवान कहते हैं। तो उन्हीं भगवान को समझना इस श्लोक में बताया गया है। अब इस श्लोक के हिसाब से ये कहा गया है कि जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत एक बरगद के पेड़ की तरह है। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा और उस बरगद के पेड़ की शाखाएं ऊपर होती हैं और जो उन शाखाओं से जड़ें निकल रही होती हैं। तो सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है वो पेड़ कि उसके नीचे भी जड़ें हैं, उसकी शाखाएं हैं, उसमें भी जड़ें हैं और वो इतना फैलता जाता है कि समझना मुश्किल हो जाता है कि इस वृक्ष की शुरुआत कहाँ से हुई होगी। और जब हम शुरुआत समझ नहीं सकते तो हम उस कॉम्प्लिकेशन में फंसते जाते हैं।
सिमिलरली ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, हम कैसे यहाँ पर आ गए, हमें नहीं पता और उसे समझना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो उसकी एक एक जड़ कटती जाती है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस खत्म होती जाती हैं और एक टाइम ऐसे आता है जब हम क्लैरिटी से समझ पाते हैं चीज़ों को, हमारी लाइफ में क्लैरिटी आ जाती है। अभी बहुत क्लटर्ड है एक्चुअली सब कुछ, हमें लगता है ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, उसने जो कहा वो भी ठीक था, हम जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, और कोई जो बोलेगा वो भी ठीक है, लेकिन हम किस पे विश्वास करें। और ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि फिर हम सब पे विश्वास करना छोड़ देते हैं और हमें लगता है कि हम जैसे हैं ठीक है। ये कन्फ्यूजन जो है इससे दूर निकलें तो आप किसी की मत सुनिए, आप सिर्फ भगवद गीता पढ़िए और पढ़ने से आप उसकी इंटरप्रिटेशन अपने आप कर सकेंगे और अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आप अपनी लाइफ पे उसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पढ़ने का फ़ायदा तभी होता है जब आप उसे अप्लाई कर सकें। अगर आपने उसे अप्लाई नहीं किया जीवन में तो जीवन में कुछ बदलाव नहीं आएगा, और बदलाव नहीं आएगा तो जो आपने पढ़ा वो वेस्ट है। इसीलिए अल्टीमेटली तो करना यही है ना कि हम अपने जीवन में बदलाव ला सकें, तो वही बदलाव भगवद गीता हमें देती है। तो इसीलिए जो ये अश्वत्थ वृक्ष है, यानी जिसकी जड़ें ऊपर हैं, जिसकी शाखाएं नीचे हैं और जो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें से बाहर निकलना असंभव है, ये कॉम्प्लिकेशंस इसीलिए हैं क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी डिज़ायर्स हैं, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। और उन्हीं डिज़ायर्स के हिसाब से दोस्तों हमारी ज़िंदगी बदलती जाती है। हम 5 साल पहले कुछ और थे, लेकिन अपने डिज़ायर्स के चलते आज कुछ और हैं और कल कुछ और होंगे, और फिर इस बॉडी को छोड़ के अपनी डिज़ायर्स की वजह से एक और बॉडी ले लेंगे। सोचिए, हमारी डिज़ायर अगर ये है इस जन्म में कि हमें बहुत सोना है, हमें बहुत नींद आती है, कोई हमें डिस्टर्ब ही ना करे, हमें सिर्फ सोने दे, हम बहुत थक जाते हैं, तो इस डिज़ायर की वजह से आपको एक बॉडी ऐसी मिलेगी जो पोलर बेयर की होगी, जो 6 महीने सोता ही रहता है, उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अगर आपकी डिज़ायर है, आपकी इच्छा है कि आपको बहुत ऊँचा उड़ना है, तो आपको एक जन्म ऐसा मिलेगा जिसमें आप चील का जन्म लेंगे, ईगल का जन्म लेंगे, और वो क्योंकि बहुत ऊंची उड़ सकती है तो आपकी वो डिज़ायर पूरी हो जाएगी। इसलिए श्लोक हमें बताता है कि अगर अपनी कॉम्प्लिकेशंस को कम करना है तो हम अपने डिज़ायर्स को थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। एक बहुत अच्छा फ्रेज़ है, वी हैव टू डिज़ायर राइट, यानी हम वो डिज़ायर करें जो सही है, और वो सही का निर्णय भगवद गीता हमें देती है। इसीलिए मैं आपको बार बार ये कहती हूँ कि आप कभी भी किसी की बात सुनिए मत, आप भगवद गीता डायरेक्टली खुद पढ़िए और पढ़ने से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस वृक्ष से, यानी जो अश्वत्थ वृक्ष है जो अनलिमिटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है, इससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाहर निकलने की बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन जो भक्ति योग है, भक्ति योग सबसे आसान है और वो भगवान की दिव्य भक्ति में हमें अनुरक्त करता है। और जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो ये ऐसे होता है जैसे कि हम पावर हाउस से जुड़ गए हैं। तो भगवान को कहा जाता है सच्चिद आनंद, यानी सत्य हैं, वो आनंदित हमेशा रहते हैं और वो ज्ञान के आगार हैं। अब उस पावर हाउस से अगर कोई भी वायर कनेक्ट होती है तो उसमें वही सारी की सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं जो उस पावर हाउस में थी, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई। सिमिलरली अगर हम जुड़ते हैं भक्ति योग से, भगवान से, तो उनकी जो अनलिमिटेड क्वालिटीज़ हैं वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाती हैं। इसीलिए भगवद गीता पढ़ने से हमें ये मौका मिलता है कि हम उस परम शक्तिमान को समझ सकें। और भगवद गीता ही नहीं, आप कोई भी अगर स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, या आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं, या आप बाइबल पढ़ते हैं, या आप भगवद गीता पढ़ते हैं, आप जो भी पढ़ते हैं उसके मर्म को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो भगवद गीता में इसे बाहर निकलने के लिए, इस भवबंधन से बाहर निकलने के लिए अलग अलग विधियां बताई गई हैं, जैसे कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग। लेकिन भक्ति योग उसमें से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि इससे हमारी आसक्ति टूट जाती है। जनरली दोस्तों ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ से आसक्ति करते हैं और वो जो आसक्ति होती है हमारी, वो हमारी और आसक्तियों को जन्म देती है। जैसे मान लीजिए हमें किसी को देख के आकर्षण हो गया, तो उस आकर्षण की वजह से हम सोचेंगे उससे शादी कर लें, फिर उससे शादी हो गई, तो उस एक आसक्ति की वजह से फिर हमें एक बड़ा घर भी चाहिए क्योंकि उन्हें रखेंगे कहाँ, फिर हमें अच्छी आजीविका भी चाहिए, फिर हमें एक सोशल सर्कल भी चाहिए, फिर हमें बच्चे भी चाहिए। तो इस एक आसक्ति से एक पूरी कॉम्प्लिकेटेड विशियस सर्कल शुरू हो गया और वो विशियस सर्कल हमें पूरी ज़िंदगी जिम्मेवारियों से बांध देता है। तो ऐसी हमारी और भी बहुत सारी आसक्तियाँ होती है। जैसे मान लीजिए आपने कार लेनी है, कार से आपको आसक्ति हो गई, तो उस कार की वजह से आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा क्योंकि तभी आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं। उसकी वजह से आपको लोन लेना पड़ेगा, आपको EMI चुकानी पड़ेगी, उसके लिए आपको फिर से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो उस एक आसक्ति से आपकी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। इसीलिए ज़रूरी ये है कि डिज़ायर टू डिज़ायर राइट, मतलब हम वो सोचें जो सही है और जिससे हमारी लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़ें।
तो ये इस श्लोक में बताया गया है। तो ये जो संसार है ये ऐसा ही है जो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन है, और उस रिफ्लेक्शन में सारे रिलेशनशिप्स भी उस रिफ्लेक्शन की तरह हैं। जैसे हम यहाँ पर रिलेशनशिप्स में बात करें तो शांत रस की बात कर सकते हैं, जैसे किसी को देख के अच्छा लगता है। हम दास्य रस की बात कर सकते हैं कि हम किसी को सर्व करना चाहते हैं, उससे उसकी कुछ ना कुछ सेवा करना चाहते हैं। हम साख्य रस की बात करते हैं कि किसी से बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है, उससे हर बात शेयर करते हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं, स्पाउस होते हैं। या हम वात्सल्य रस की बात करते हैं कि हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। या माधुर्य रस की कि हम जो एक मधुरता का रस होता है, किसी से अगाढ़ प्रेम करते हैं, जैसे राधा रानी का भगवान कृष्ण से था। तो इस तरह का प्रेम करते हैं, तो वो भी हमें वास्तव में रिफ्लेक्शन की तरह दिखाई देता है कि यहाँ पर जो देख रहे हैं वो एक रिफ्लेक्शन है, और वास्तव में जो प्रेम है वो आध्यात्मिक जगत में है। भौतिक जगत उसका सिर्फ एक रिफ्लेक्शन मात्र है। तो इसीलिए ये जो भौतिक वृक्ष है, इस भौतिक वृक्ष में बहुत कुछ है। जैसे अलग अलग इसकी शाखाएं हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग इसके फ्रूट्स हैं, अलग अलग इसकी जड़ें हैं। तो ये सब मिलके इस वृक्ष को बनाते हैं, और ये सब जुड़े होते हैं हमारी अपनी इच्छाओं से और इच्छाओं से जुड़ी चीज़ों से। जैसे इसमें बताया गया है कि 5 महाभूत हैं, 5 स्थूल तत्व हैं, 10 इंद्रियां हैं, मन है। तो इस तरह से 24 चीज़ें, 24 एलिमेंट्स हैं। तो उसमें क्या आता है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हमारी कर्म इंद्रियाँ, हमारी ज्ञान इंद्रियाँ, उनके विषय, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, महतत्व, सब कुछ इसमें आ जाता है। इसीलिए इस भौतिक जगत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब तक हम किसी बीमारी को नहीं समझते उसका इलाज नहीं कर सकते। ऐसे जब तक भौतिक जगत को समझेंगे नहीं कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है और हमें और कॉम्प्लिकेशंस में डालता जा रहा है, तब तक इससे बाहर निकलने के लिए हम प्रयासरत भी नहीं होंगे। तो पुरुषोत्तम योग और भगवद गीता का ये जो 15 चैप्टर है, ये हमें वही प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस का कारण है। और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद हम उन पर काम करना शुरू करते हैं कि प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, अगर प्रॉब्लम है तो कोई सोल्यूशन तो ज़रूर होगा, क्योंकि नो प्रॉब्लम इज़ बॉर्न विदाउट ए सोल्यूशन। हर प्रॉब्लम का एक ना एक सोल्यूशन है। फिर हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम सॉल्यूशन की तरफ काम करना शुरू करते हैं। इसीलिए आप प्लीज़ भगवद गीता के 15 चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा, और हम ये कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के कुछ श्लोक हम इस मंथ में लें और आप और हम इसे साथ साथ पढ़ें। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आपने देखी और आप लास्ट तक साथ रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।